जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्री गीता जी का पाठ करके अपने पितरों के निमित्त जो इसका फल दान करता है उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता पाठ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र बोले कि मैं भी युद्ध देखने जाऊंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना युद्ध कैसे देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन लूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। वेद व्यास जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर संजय कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा और राजा से किस बात ही कहूंगा? तब व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यही से दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। जब संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगदान विराट, महारथी द्रुपद, चेतिकान, बलवान पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण के लिए अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में चतुर हैं और सब के सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं उसमें अपार बल है और उनकी सेना जिसकी भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा करें। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनसे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके बाद सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम के बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक और महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने भी अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांपने लगे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं उन्हें देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द हो अत्यंत खेद के साथ कहा, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर विहाल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव मेरे हाथ से गिरा जाता है, मेरी त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में तो खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण भी मैं उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा और हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है?
जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोग के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने और मित्रद्रोह करने से पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी क्या हमको इस पातक से दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर धर्म नाश से कुल में पाप पड़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया, उनको और उस कुल को नरक कुंड में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोष से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम तो बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बड़ा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय अपना धनुष और बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। यहाँ पर श्री गीता जी के पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम पहले अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। तब महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान के हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारा करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव भी कृतार्थ हुआ तो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जो चांडालों के कर्म को करता था, तेल लवण का व्यापार भी करता था। एक समय उसने एक बकरी पाल ली। एक दिन की बात है, बकरी को चराने के लिए वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां पर उसे एक सर्प ने डस लिया और वह तुरंत ही मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर उसने बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया और वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता अपने कुटुंब के साथ बैठकर खा लेता। बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता।
उसे उसके खाने पीने की भी कोई खबर नहीं थी। थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब अगले दिन सुबह होती तो फिर बैल पर चढ़ जाता और सारा दिन मांगता फिरता। कई दिन गुजर गए, वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, किंतु उसके प्राण नहीं निकले। नगर के सभी लोग उसे देखते रहे। कोई तीर्थ का फल दे रहा था, कोई व्रत का फल दे रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपने पुण्य उस बैल को दे दिए, पर फिर भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ लगा रखी है? तो सब कहने लगे, इस बैल के प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब वह गणिका कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने पुण्य का फल इसे देती हूँ। और गणिका के इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्या का दान दिया। उसको अपने पिछले जन्म की सारी सुधि थी। वह बहुत सुंदर था। एक दिन उसने मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करना, उसका धन्यवाद करना चाहिए। वह विप्र चलते चलते उस गणिका के घर पर गया और कहने लगा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो गणिका बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। बताओ तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान? तू ब्राह्मण, मैं वैश्या। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। मैं बैल की योनि से छूटा और अब ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। तू अपना वह पुण्य मुझे बता। तब गणिका कहने लगी, मैंने अपने जाने तो कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, तो बस वही पुण्य मैंने तुझे दे दिया। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तोते बता, तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तोता कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया, तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा, और तब से मैं तोता बनकर रह रहा हूँ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने ये पाठ भी करना सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। मैं नित्य सुबह गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये गणिका उस पाठ को सुनती है। इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त कर दिया। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल था। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे तोते, तू भी विप्र है और मैं भी विप्र हूँ। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही उस तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी बुरे कर्म छोड़ दिए और भले कर्म ग्रहण कर लिए। नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। ऐसा करने से उसकी भी मुक्ति हो गई। यहाँ पर श्री गीता जी के पहले अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय की कथा। संजय ने कहा, हे राजन, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, ये मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा और गुरुजनों को ना सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः आप मुझे ज्ञान शिक्षा दें। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय ने कहा, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन,
जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरो का सोच करते हैं और ना जीवों का। ये बात असंभव है। मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देवदारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती हैं। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते, वे मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसने यह सारा संसार व्याप्त कर रखा है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला और जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारती है, न कभी जन्मती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी। यह तो अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, न भीग न गल सकती है, न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह तो कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाभावों, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना ही व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई भी नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको शोभा देता है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई आश्चर्य से इसे सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार से नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं होता है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई सब खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश होना तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको भला क्या होगा। इस युद्ध में यदि तुम नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे अर्जुन, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन पुरुषों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है
और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक हैं और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना ही फल की अभिलाषा में काम करो और ना ही निकम्मे रहो। फल की आशा को त्याग कर कर्म की सफलता और असफलता को समान मानकर तुम योग स्थित होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं और निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पाकर पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के भीतर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली और बीती हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनाने से तुम्हारी बुद्धि प्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसे कहा गया है? उसके क्या लक्षण हैं? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से ही प्रसन्न रहता है, उसे निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता, सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वही महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटा लेता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाला विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है, और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित होकर इंद्रिय के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वालों की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है, और जो पुरुष योग युक्त नहीं, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती, और अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा? यही कारण है, हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि होती है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल से भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी वह सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो जाता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में पूर्ण नाम का एक नगर था। वहां पर देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान एक व्यक्ति रहता था। वह साधु सेवा करता। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल ब्रह्मचारी आया और उसकी बहुत उसने सेवा की। उसे बहुत विनय की। हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान दो। तब वह ब्रह्मचारी कहने लगे कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई पहले भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक अयाली था, वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी को सबसे आगे जाती देखकर सिंह डरकर भाग गया। अयाली को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैं भी वहां खड़ा हुआ था। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने बड़े आश्चर्य की बात देखी। बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। तुम बड़े ज्ञानी लगते हो, इसका कारण बताओ। तब मैंने कहा, अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी, जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसी को खा लेती। और यह शेर पहले जन्म में फंदक था, पक्षी पकड़ने के लिए वन में रहता था। एक समय की बात है, ये वन में गया था और डायन भी वन में गई थी। डायन 3 दिन से भूखी थी। वहां पर डायन ने इस फंदक को देखा तो इसी को खा लिया। अब यह फंदक शेर हुआ है और वह डायन बकरी हुई है। शेर को अपने पहले जन्म की सारी बातें याद हैं, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने सोचा कि यह अब भी मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली कहने लगा, महात्मा जी, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब मैंने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अब अयाली कहने लगा, ये ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तब संत जी बोले कि हम तुम तीनों पर उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उसमें गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक लिखे थे। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन वचन कर्म से वे सब बातें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तब मैंने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसको सुनते ही तुरंत ही आकाश से विमान आ गया और तीनों अपनी अधम देह से छूटकर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।